हमने पार्टिकल कर दिया अपना कौन सा, एक तो कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ी थी। कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर हमने न्यूएस्ट स्ट्रक्चर वगैरह वाली बातें और फिर उसके बाद बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये सब बातें करनी। अब हमें जो लास्ट टॉपिक इस यूनिट का पढ़ना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको हम शॉर्ट में वेस्पर थ्योरी कहते हैं। VSVPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। आपको नाम से क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, कुछ हम इलेक्ट्रॉन से आपस की रिपल्शन की बात करें। इस थ्योरी का जन्म क्यों हुआ? जितने भी न्यू स्ट्रक्चर अभी तक हम पढ़ते आए, अगर हमने वाटर का पढ़ा तो हमने क्या किया, हमने वाटर को ऐसे बना दिया और हमने इलेक्ट्रॉन धर के बॉन्डिंग को समझा ली कि H और O के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। बट क्या ये लीनियर होगा, मतलब क्या ये एंगल 180 डिग्री होगा? तो ये आपका सब कुछ मतलब एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि नहीं भाई, वाटर तो लीनियर नहीं होता, वाटर इज अ बेंड स्ट्रक्चर और वाटर का जो मॉलिक्यूल है इसके ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, ये जो एंगल होता है ये 104 डिग्री का एंगल होता है। तो फिर हम जो ल्यूइस स्ट्रक्चर थे, जो डॉट स्ट्रक्चर थे, वो बॉन्डिंग तो समझा पा रहे थे, बट वो किसी भी मॉलिक्यूल का शेप और ज्योमेट्री स्पेस में कैसे एग्जिस्ट कर रही है वो नहीं बता पा रहे। तो ल्यूइस स्ट्रक्चर आपके बॉन्डिंग बताने में ठीक थे, बट वो शेप बताने में फेल हो गए। उसके बाद आई आपकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इनको सिडविक एंड पॉवेल नाम के साइंटिस्ट ने बताया, बट साइंटिस्ट का कुछ जानने की जरूरत नहीं है। कोई भी पूछता है एग्जाम में कब आई, कैसे आई, क्यों आई, तो बस हाँ क्यों आई ये पता होना चाहिए, बिकॉज जो ल्यूइस स्ट्रक्चर थे वो शेप नहीं बता पा रहे थे। तो उसके बाद इनको ये थ्योरी लानी पड़ी जिससे ये शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बता पाए। दो टर्म्स है, एक है शेप, एक है ज्योमेट्री। शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। अकॉर्डिंग टू मतलब अगर एक्यूरेट बात की जाए तो ये दोनों डिफरेंट है। शेप अलग बात है, ज्योमेट्री किसी चीज की अलग चीज है, ठीक है। बट आपके बुक में इन दोनों को एक ही बार बार इंटरचेंजेबली यूज किया गया है, इसलिए मैं इनकी बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी कि शेप अलग है ज्योमेट्री अलग है, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा और फिर एग्जाम में ऐसा कुछ आएगा नहीं, तो फिर आप मतलब उल्टा बर्डन बढ़ जाएगा आपके ऊपर। तो इसलिए मैं शेप और अभी आपके केस में शेप और ज्योमेट्री को बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विश करके नहीं चलूंगी, बिकॉज नहीं है आपके उतना लेवल। बट शेप, अगर हम एक्चुअल बात करें तो शेप और ज्योमेट्री सेम बात नहीं होती। शेप अलग होता है किसी चीज का और ज्योमेट्री अलग होती है, राइट। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी थ्योरी। दो पॉस्टुलेट हैं जिसके ऊपर हम अपने सारे मॉलिक्यूल्स को अपना ज्योमेट्री डिफाइन करके बताएंगे। अब वो पॉस्टुलेट क्या है वो हम आपको बुक में दिखा देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा पॉस्टुलेट लिखने का कोई फायदा है नहीं। तो एक सेकेंड, हम दो पॉस्टुलेट देखेंगे अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के। सो फर्स्ट पॉस्टुलेट सेज, अच्छा आपको ये बात तो अभी ऊपर याद ही होगी कि हम एक बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे थे, एक नॉन बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे थे, और नॉन बॉन्डिंग के अंदर ही हमारा लोन पेयर आ रहा था, ठीक है। इन्हीं सब बातों पे हमारी ये थ्योरी बेस्ड है। द बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स in the valence shell of central atom arrange themselves in such a way that they minimize their mutual repulsion. बॉन्ड कुछ मॉलिक्यूल होगा, NH3 की बात कर लें, NH3 है। बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन कौन से हैं इसमें, ये वाले, इसमें दो, इसमें दो और इसमें दो, मतलब 6 टोटल मिला के आपके 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो दो क्या है, दो इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, या कह सकते हैं एक लोन पेयर, एक नॉन बॉन्डिंग पेयर है, या दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। यहाँ कह सकते हैं 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है या 3 बॉन्डिंग पेयर है, ठीक है। पेयर में बात करेंगे तो वही आधा कर देंगे, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो डबल कर देंगे, ठीक है। अब ये जो नॉन बॉन्डिंग और बॉन्डिंग पेयर्स प्रेजेंट हैं किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर वैलेंस शेल में, ये अपने आप को आपस में एक दूसरे से रिपल्शन करेंगे, भाई वो भी इलेक्ट्रॉन है वो भी इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग ये भी इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं स्पेस में ताकि इनके बीच में आपस में रिपल्शन कम से कम,
In other words, the chemical bonds in the molecule will be energetically more stable when they are as far apart from each other as possible. तो ये जो bonds हैं, ये जो chemical bonds हैं, ये आपस में मैक्सिमम दूरी रखना चाहते हैं एक दूसरे से, ताकि इनके बीच में रिपल्शन कम से कम। भाई रिपल्शन ज्यादा होगा, लड़ाई ज्यादा होगी, लड़ाई ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। दैट्स व्हाई वो रिपल्शन कम करने के लिए अपने को सबसे दूर दूर रखना चाहते हैं। बॉन्ड पेयर दूसरे बॉन्ड पेयर के साथ, लोन पेयर दूसरे लोन पेयर के साथ, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के साथ, ये सब जितने भी इंटरेक्शंस, रिपल्शंस हमें मिलने वाले हैं मॉलिक्यूल के अंदर, ये सब कम से कम हो तो मॉलिक्यूल अपने आप को बॉन्ड्स ऐसे अरेंज करता है ताकि वो रिपल्शन मिनिमाइज कर पाए और अपने को एक दूसरे से दूर रख पाए। नाउ पोस्टुलेट 2, the repulsion between two lone pairs of electrons in a molecule is greater than between two bond pair and a lone pair is greater than the two lone pairs। कुछ बड़ी बातें लिखी है। The order of repulsive force between the different possibilities as under। हाँ, अब किसी मॉलिक्यूल में दो लोन पेयर हो तो इनके बीच में सबसे ज्यादा दुश्मनी है। दो लोन पेयर आप समझ, लोन पेयर अपने में इतनी बड़ी जगह घेर के रखता है। एक दूसरा लोन पेयर होगा, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, अगर हमने एक और लोन पेयर बना दिया किसी कंपाउंड में तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑलरेडी इतना बड़ा, फिर उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना बड़ा, तो ये दोनों आपस में सबसे ज्यादा रिपल्शन करते हैं बिकॉज ये स्पेस में सबसे ज्यादा जगह लेके बैठते हैं। तो किसी भी कंपाउंड में दो लोन पेयर होंगे तो उनके बीच में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा। उसके बाद रिपल्शन किसमें होगा? एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर में। सबसे ज्यादा लोन पेयर में हो गया क्योंकि वो सबसे बड़े बड़े हैं। अब बॉन्ड पेयर क्या है? बॉन्ड पेयर तो एक बॉन्ड है, मतलब वो फिक्स्ड है, उसके इलेक्ट्रॉन एक जगह फिक्स है, घूम नहीं सकते। तो लोन पेयर क्या है? लोन पेयर भाई नाइट्रोजन के ऊपर अगर लोन पेयर बना हुआ है, इसका मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी जगह में घूमने के लिए फ्री है, आजाद है। जो हम कहा थे वाईफाई बन गया था। सो हम ये बोल रहे थे कि नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो बहुत सारी जगह लेके बैठा है, और बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने बॉन्ड के अंदर रहेंगे, उनको ज्यादा घूमने की आजादी नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है कि लोन पेयर बहुत ज्यादा घूमने की आजादी है, तो इनमें सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा। फिर एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर में कंपेयर करेंगे तो थोड़ा उससे कम रिपल्शन होगा। और जब हम बात करेंगे अपने बॉन्ड पेयर और दूसरे बॉन्ड पेयर की, तो दो बॉन्ड पेयर में उससे भी कम रिपल्शन होगा। जो रिपल्शन होने का ऑर्डर है वो ये है, आपका लोन पेयर सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और फिर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। ये दो पोस्टुलेट बहुत मेन पोस्टुलेट्स आपके वेस्पर थ्योरी के। पहला पोस्टुलेट ये बताता है कि ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन, टू मिनिमाइज द म्यूचुअल रिपल्शन, bonds, the chemical bonds tend to remain as far as possible from each other। and postulate 2 ये बताता है कि जो बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है बॉन्ड्स मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो उसमें अगर दो लोन पेयर है तो उनका जो रिपल्शन होगा वो सबसे ज्यादा होगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, और बॉन्ड पेयर का सबसे कम रिपल्शन होगा। उसका रीजन भी मैंने आपको समझा दिया, बिकॉज लोन पेयर काफी ज्यादा जगह लेके बैठे हुए हैं। फिर कंपेयर करें हम अपना लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को, तो बॉन्ड पेयर फिक्स है लेकिन लोन पेयर अभी भी घूम रहा है, तो उससे कम रिपल्शन होगा, और बॉन्ड पेयर में आपका सबसे कम रिपल्शन होगा। अब इसी बेसिस पे हम अपना वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग अलग अलग कंपाउंड्स को, पोस्टुलेट तो आई थिंक समझ में आ गए है ना, पोस्टुलेट वैसे एग्जाम में लिखने को आते नहीं है। पहला पोस्टुलेट, टू मिनिमाइज द रिपल्शन, एक शॉर्ट में लिख लीजिएगा, टू मिनिमाइज द रिपल्शन chemical bonds in a compound remain as far apart as possible। पहली बात तो, और दूसरी बात जो पोस्टुलेट है वो रिपल्शन का ऑर्डर बता रहा है। रिपल्शन ऑर्डर हैज टू बी लोन पेयर, देन आपका उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड उससे कम आपका बॉन्ड पेयर बॉन्ड। तो ये दो आपकी पोस्टुलेट है, इनके बेसिस पे हम अपना बॉन्डिंग को, मतलब स्ट्रक्चर्स को, शेप बताएंगे और ज्योमेट्री बताएंगे कंपाउंड्स। तो इसके बेसिस पे हमने पहले 3 पार्ट में अपने कंपाउंड्स को बांट लिया। पहले कैटेगरी में हमने उनको रखा जिनके ऐसे मॉलिक्यूल्स विद सेंट्रल एटम हैविंग ओनली बॉन्ड पेयर्स,
पेयर्स। अभी हम पहले उन कंपाउंड्स की बात करने जा रहे हैं जिसमें कोई लोन पेयर वोन पेयर का झंझट नहीं है, सिर्फ खाली हम बॉन्ड पेयर है सेंट्रल एटम के पास उन कंपाउंड्स। पहले अगर बात करें एक पहला कंपाउंड BeCl2, BeCl2 इज बेरिलियम क्लोराइड। तो अब इसमें बेरिलियम को अगर इसने आपको कंपाउंड दे दिया, आपको खुद से स्ट्रक्चर बनाने को बोला, तो कैसे करेंगे? बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 पे आता है, यानी 1s2 2s2, मतलब कितने वैलेंस है? 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और उसने क्लोरीन के साथ वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए। तो कोई लोन पेयर बचा क्या? कुछ नहीं बचा। हाँ, इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हुआ होगा, वो मान लेते हैं, ठीक है, ये ऑक्टेट बिना कंप्लीट वाला भी कंपाउंड है, ये एक एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल में। तो BeCl2 को अगर आपको क्लोरीन क्लोरीन के बॉन्ड्स सबसे फार अपार्ट प्लेस करने हैं, सबसे दूर रखने हैं, तो वो कौन सी दो पोजीशन पे आप रखेंगे? अपने आप ही खुद ही सोचिए कि आप उसको, ऑब्वियस सी बात है, 180 डिग्री एंगल पे ही सबसे दूर रख पाएंगे दोनों क्लोरीन एटम्स को। So this angle has to be 180 degree in case of your, if central atom is having दो बॉन्ड बना रहे हैं और आपका कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है कंपाउंड पे, लोन पेयर नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर है, तो आप 180 डिग्री पे रखेंगे। ये तो हो गई आपकी पहली बात। दूसरा एग्जांपल लेंगे हम BF3 का। इसमें बताइए कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बोरॉन में? 5 होता है बोरॉन का, 1s2 2s2 2p1, तो 5 हो गया। वैलेंस कितने हैं? 3। वो 3 उसने अपने फ्लोरीन के साथ शेयर कर रखे हैं, इसका मतलब इसके पास भी कोई वो नहीं है लोन पेयर। अब बोरॉन को बीच में रखे हैं, तो आप फ्लोरीन को कैसे अरेंज करें? 3 फ्लोरीन को इक्वली डिस्टेंस पे कैसे अरेंज करेंगे कि वो सबसे फार अपार्ट रहे? तो आई थिंक कि ये जो ट्राइगोनल प्लेनर वाली ज्योमेट्री होती है, इसके अलावा आप इससे ज्यादा सिमेट्रिक और इससे ज्यादा दूर आप नहीं रख सकते। दैट एंगल हैज टू बी 120 डिग्री। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। अब मैं बात करूं CH4 की। CH4 कैसा कंपाउंड है? इसके पास कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने हैं, तो अब ये नहीं कर सकते, मतलब ये जो है कि हम उठाएं और इसको ऐसे लगाते हैं। दिस इज 2D, ये 2D नहीं बनेगा। 3D में कैसे बनाना है स्ट्रक्चर? तो जो हमें पता है कि कार्बन जो 4 बॉन्ड बनाता है अपने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करता है। एक बॉन्ड आपका टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आता है, एक बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर आता है। तो ये टेट्राहेड्रल, इसमें एंगल, हर एंगल 109 डिग्री और समथिंग मिनट का होता है। अप्रोक्सीमेटली जो एंगल है दैट इज 109 डिग्री इन टेट्राहेड्रल कंपाउंड। हम अभी उन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं जहां बिल्कुल भी आपके लोन पेयर्स प्रेजेंट नहीं है। अब बात करें PCl5 की। तो PCl5 फास्फोरस है सेंट्रल एटम। बताइए फास्फोरस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन के नीचे आता है, नाइट्रोजन में 5 है, तो फास्फोरस में भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। 5 में उसने पांचों के पांचों क्लोरीन के साथ बॉन्ड कर रखी है, मतलब कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। फास्फोरस बीच में रहेगा। क्लोरीन को 5 क्लोरीन को अरेंज करना है, जब कोई लोन पेयर नहीं होगा और हमें 5 बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? जो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर होता है 5 वाला, वो कुछ ऐसे होता है। ये बना दिया मैंने। ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका, इसको बोलेंगे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर। दिस इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, मतलब बीच में एक प्लेन है, प्लेन जो है आपका ट्राइंगल में है, और ऊपर उसके और एक नीचे उसके 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर जो है प्लेन से, एक ऊपर बॉन्ड है, एक नीचे बॉन्ड। ये आप मैक्सिमम एंगल रख सकते हैं जब आप 5 बॉन्ड बनाने जाएंगे। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे एक Cl होगा, एक Cl यहाँ होगा, और 3 Cl इस ट्राइंगल के वर्टेक्स पे प्रेजेंट होंगे। दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये क्या था? ये आपका टेट्राहेड्रल था। ये क्या था? ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर था। एक प्लेन में तीनों पॉइंट्स। टेट्राहेड्रल इज नॉट अ प्लेनर स्ट्रक्चर। और ये क्या है? ये आपका लीनियर है। एंगल 180, एंगल 120, टेट्राहेड्रल में एंगल 109 डिग्री। अब इसमें एंगल
इसमें एंगल वही बहुत इजी है बताना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसमें अगर आप देखें तो जितने भी परपेंडिकुलर वाले बॉन्ड है, ये परपेंडिकुलर वाला प्लेन के साथ 90 बना रहा होगा, मतलब ऊपर वाला Cl इन 3 Cl के साथ 90, नीचे वाला Cl इन 3 Cl के साथ प्लेन वाले Cl के साथ फिर 90। ये तो परपेंडिकुलर दिख रहा है हमें। अभी आपस में इनका एंगल, ये वाले एंगल कितने एंगल के होंगे? यानी 60 डिग्री होना चाहिए। मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं देखना है, इसको ऐसे देखना है। ये जो कंपाउंड है कुछ ऐसे है, बीच में अगर हम बीच से लेके चले तो ये और एक क्लोरीन ऊपर है और एक क्लोरीन नीचे। इसका मतलब ये जो बीच में ये जो एक प्लेन आ रहा है, ये ट्राइगोनल प्लेनर वाला प्लेन, इसका मतलब इसके बीच का ये, हमें एक क्लोरीन से दूसरे, ये वाला एंगल ही देखना है। ये तो एंगल कोई एंगल ही नहीं है ना, ये वाला एंगल कुछ नहीं है। हमें बॉन्ड्स के बीच में एंगल देखना है। बॉन्ड्स के बीच का एंगल का मतलब है हमें दो, जो एक क्लोरीन इधर जा रहा है और जो एक क्लोरीन तो इधर जा रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल देखना है। इसका मतलब जो अगर हम सेंटर पॉइंट से लेके चलेंगे तो एक क्लोरीन हमारा इस तरफ जा रहा है और एक क्लोरीन हमारा इस तरफ जा रहा है और एक क्लोरीन हमारा पीछे की तरफ जा रहा है। तो ये एंगल जो एंगल है ये हमें देखना है। तो ये एंगल 120 हो जाएगा, बिकॉज 120 120 और 120 360। और ये जो ऊपर वाली दोनों है ये प्लेन के साथ कितना बना रहे होंगे? ये प्लेन के साथ आपका 90 बना रहे होंगे, बिकॉज वो प्लेन के परपेंडिकुलर एंगल। तो दिस इज द ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री। इसमें एक प्लेन है आपका ट्राइंगल शेप का और ऊपर और नीचे दो बॉन्ड हैं, तो बीच में ट्राइगोनल और बायपिरामिडल क्यों? क्योंकि एक ऊपर पिरामिड जैसा है, एक नीचे पिरामिड जैसा। पिरामिड जैसे का मतलब है जब आप अगर इसको एक ऊपर और एक नीचे दिखाएंगे और अगर आप इस पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को जोड़ेंगे ऐसे ऐसे, तो ये ऊपर पिरामिड बन जाएगा। वही चीज जब आप नीचे जोड़ेंगे तो नीचे पिरामिड बन जाएगा, जब आप 3D में इसकी ज्योमेट्री देखेंगे। तो इसलिए इसका नाम ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है। अब इसमें दो तरीके के बॉन्ड है, इक्विटोरियल और एक्सियल। मतलब कि जो आपका ये जो प्लेन है ट्राइगोनल वाला और इसके ऊपर एक बॉन्ड इधर जा रहा है और एक बॉन्ड परपेंडिकुलर नीचे जा रहा है। तो ये जो एक प्लेन में बॉन्ड है, ये जो एक प्लेन में बॉन्ड है, वो एक तरीके के बॉन्ड्स हैं और जो ऊपर नीचे जा रहे हैं वो एक तरीके के बॉन्ड्स हैं। कहने का मतलब है कि ये दोनों जो बॉन्ड्स हैं, ये और ये जो परपेंडिकुलर है, इनको बोला जाता है एक्सियल पोजीशंस, एक्सियल पोजीशन। और ये जो आपके प्लेन पे जो तीन बॉन्ड हैं, ये और ये वाला जो ट्राइंगल बना रहे हैं, इन तीनों को बोला जाता है इक्विटोरियल पोजीशन। इक्विटोरियल, ये भी इक्विटोरियल है, ये भी इक्विटोरियल और ये भी इक्विटोरियल। तो तीन इक्विटोरियल पोजीशंस होती हैं और दो एक्सियल पोजीशंस होती हैं। अब इनकी बॉन्ड लेंथ में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल बॉन्ड लेंथ्स आर greater than your equatorial bond lengths. Axial bond lengths are greater than equatorial bond length. इसका मतलब PCl5 में जो ऊपर नीचे जो 90 डिग्री पे क्लोरीन है, इन दोनों की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू योर जो इक्विटोरियल पे बॉन्ड लेंथ है इनसे। एक्चुअल बॉन्ड लेंथ इज स्लाइटली ग्रेटर देन योर इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ। ये कहीं आपकी बुक में ऐसे लिखा नहीं है, बट हाँ, क्योंकि अगर हम इक्विटोरियल एक्सियल पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है और इक्विटोरियल की बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो ये आपका 90 डिग्री एंगल है जो परपेंडिकुलर वाले हैं। नीचे वाला क्लोरीन इन तीनों क्लोरीन से 90 बना रहा है और ऊपर वाला क्लोरीन भी इन तीनों क्लोरीन से 90 बना रहा है, और ये तीनों क्लोरीन आपस में, जो एक प्लेन वाले क्लोरीन है, ये आपस में 120 डिग्री का एंगल बना के बैठे। एक्सियल इक्वेटोरियल जो ऊपर नीचे है दैट आर एक्सियल, और जो एक प्लेन में है दैट आर इक्वेटोरियल। सो इसको सफाई कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ी गंदगी हो गई है। तो दो तरीके के एंगल है, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। तो दिस इज ट्राइगोनल बायपिरामिडल। जब आपका कोई ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो 5 बॉन्ड बनाया होगा और एक भी लोन पेयर नहीं होगा, तब आप उसको ट्राइगोनल बायपिरामिडल में बैठा देंगे। अब कोई कंपाउंड लाइक SF6 कैसा कंपाउंड है? सल्फर का वो बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के नीचे आता है, ऑक्सीजन का जितना उतना ही सल्फर का, ऑक्सीजन में 6 सल्फर का 6 और उसमें 6 के 6 बॉन्ड फ्लोरीन से बना लिए, एक भी लोन पेयर नहीं है।
अब जब ऐसा कोई कंपाउंड आएगा जिसमें 6 बॉन्ड बनाने हैं आपको, तब क्या करेंगे? रुको, so, जो अगर हम 6 बॉन्ड बनाने जाएंगे तो 6 बॉन्ड हमारे एक प्लेन में तो 4 बॉन्ड बन जाएंगे और 2 बॉन्ड ऊपर नीचे बन जाएंगे, तो ये वही वाली ज्योमेट्री हो जाएगी। आपको याद होगा, ये मैं बता चुकी हूँ, ऑक्टाहेड्रल। तो ये बन गया आपके 6 बॉन्ड। 4 आप ये जो प्लेन है, ये एक प्लेन पे है जिसपे 4 बॉन्ड है और एक ऊपर है और एक नीचे है, तो ये आपका कहलाता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। जब 6 बॉन्ड बनाने होंगे तो 6 फ्लोरीन आपके इस पोजीशन पे होंगे, और सल्फर कहाँ होगा? सल्फर या मिडल में होगा। ऐसे ही सारे क्लोरीन तुमने बना दिए। बीच में क्या है? बीच में आपका फॉस्फोरस होगा। ये तो मतलब बीच में फॉस्फोरस होगा। 3 क्लोरीन आपके एक प्लेन में होंगे और 2 क्लोरीन आपके ऊपर नीचे परपेंडिकुलर होंगे। ऐसे सिमिलरली बीच में सल्फर होगा। 4 इस सल्फर से आपके प्लेन में, ये सब एक प्लेन में बॉन्ड्स हैं और एक बॉन्ड इसके परपेंडिकुलर ऊपर है और एक नीचे है। अब इसमें अगर एंगल की बात करें तो ये वाला तो समझ में आ रहा है, ये 90 बना रहा है ऊपर से, ये 90 बना रहा होगा नीचे से। तो नीचे और ऊपर वाला फ्लोरीन चारों प्लेन वालों से 90-90 पे होंगे। सल्फर से अगर हम इधर और इधर और इधर और इधर ये एंगल की बात करें तो आपको ये एंगल भी सब 90 डिग्री मिलेंगे। जो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, इस दिस इज एन इक्विवेलेंट, मतलब हर तरफ से इक्विवेलेंट है। आपको लग रहा होगा इसमें कोई एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन नहीं है। आप ये नहीं कहेंगे कि ये जो प्लेन वाले हैं यहाँ इक्वेटोरियल बना दीजिए और ये वाले एक्सियल बना दीजिए, नहीं, सारे एंगल सेम है 90 डिग्री। चाहे आप इस प्लेन में देखिए, चाहे आप ऊपर वाले से नीचे वाले को देखिए, सब एंगल 90 है। इसका मतलब ये कंपाउंड पूरा का पूरा एक जैसा है। अगर मैं इन दोनों फ्लोरीन को चाहूँ कि मैं ऊपर यहाँ बना दूं तो मैं बना सकती हूँ। तो ये दोनों फ्लोरीन आपके जो ऊपर हैं अभी, वो आपके प्लेन पे आ जाएंगे, तब भी मॉलिक्यूल वैसे का वैसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि एटम सेम लगे हैं, एंगल सेम है, सेंट्रल एटम सेम है। तो ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल हर तरफ से एक जैसा है। ट्राइगोनल बायपिरामिडल आपका अलग है क्योंकि उसमें 2 तरीके के एंगल हैं, इसलिए उसमें आप पे एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन की बात हो रही है। आई थिंक मैंने सफिशिएंट समझा दिया है कि कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो टेबल है आपके पास, बहुत अच्छी टेबल बनी हुई है, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो देख लीजिए, 2 जब होंगे बॉन्ड पेयर, यहाँ पे हम उनकी बात करें जब कोई लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम पे, तब तो 2 बॉन्ड पेयर हैं तो आप लीनियर बना देंगे। 3 बॉन्ड पेयर हैं तो ट्राइगोनल पेयर बना देंगे। 4 हैं तो टेट्राहेड्रल बना देंगे। 5 हैं तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बना देंगे और 6 हैं तो ऑक्टाहेड्रल बना देंगे। इसमें पूरा बहुत कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। आपको यहाँ तक टेट्राहेड्रल तो समझ में आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा ये क्या बना दिया एकदम, तो कुछ नहीं है। बीच में एक ट्राइंगल बनाया है और ऊपर और नीचे एक 2 बॉन्ड बनाए हैं। वो उन्होंने पूरा वो बाय पिरामिडल दिखाने के लिए ये सब लाइनें बना दी हैं, तो अगर उसको इग्नोर करिए तो बहुत सिंपल बना हुआ है। यहाँ पे भी आप देखिए कहाँ है वो प्लेन, वो प्लेन ये वाला प्लेन है जिसपे 4 बॉन्ड है, 4 फ्लोरीन होंगे, और एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड ये है और बीच में ये सेंट्रल एटम बैठा है। तो जैसे जो ऑक्टाहेड्रल बहुत इजी है सबको समझना, ठीक है। 11th में हमें रटवा दिया गया था कि ये रट लो, ये इस एग्जाम्पल का रट, कितने एग्जाम्पल रट ले। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि चलो CH4 टेट्राहेड्रल होता है, PCl5 ये होता है, SF6 होता है, कोई और एग्जाम्पल दे देगा उठा के तो कौन सी ज्योमेट्री है कैसे बताएंगे। तो रट नहीं सकते, बहुत सालों से हम रटते ही आ रहे हैं इसको, पर अब नहीं रट सकते। तो समझना जरूरी है कि कैसे ज्योमेट्री हम दे रहे हैं। ज्योमेट्री हम पहले क्लास ऑफ कंपाउंड में ऐसे दे रहे हैं कि हमने सिर्फ बॉन्ड पेयर्स लिए हैं और सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो लोन पेयर नहीं है तो लोन पेयर वाले रिपल्शन नहीं है। सिर्फ कौन से रिपल्शन बचे? बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। तो उनको दूर से दूर रखना है ताकि आपका कंपाउंड स्टेबल बने। तो अब 2 होगा तो लीनियर, 3 होगा तो ट्राइगोनल पेयर, 4 होगा तो टेट्राहेड्रल, 5 होगा तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल, 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल। आई थिंक अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। अब सेकेंड टाइप के कंपाउंड, सेकेंड टाइप के कंपाउंड कौन से कंपाउंड होने वाले हैं? जिनमें सेंट्रल एटम इज हैविंग one central atom is having bond pair also and lone pair also.
बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स दोनों हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स दोनों हैं, तो हम कैसे इन कंपाउंड्स की ज्योमेट्री बताएंगे? कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखिए, जब आपका पहला मॉलिक्यूल अगर हम एग्जांपल है CH4, तो CH4 तो हमें पता है कि अभी हम ऊपर देखा था कोई लोन पेयर नहीं है, CH4 प्योर टेट्राहेड्रल, तो आपका C होगा। और यहाँ पे ऐसे कुछ एक टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और ये दोनों बॉन्ड प्लेन में होते हैं। ये तो हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में इतनी बार पढ़ के आ चुके हैं। एक टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है, एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होता है। ये आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, जिसमें एंगल जो होता है वो 109.5 डिग्री का माना जाता है। ठीक है, सारे एंगल्स सेम होते हैं 109.5 डिग्री के। अब आया सेकेंड एग्जाम्पल, अमोनिया। अमोनिया, अब आपको पता है यहाँ पे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, उसमें से 3 बॉन्ड बना चुका है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी रह रहे हैं ना। वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर होंगे। अब आ गया लोन पेयर एक्शन में। अब लोन पेयर भी है कंपाउंड में और बॉन्ड पेयर्स भी है कंपाउंड में। अब क्या करें? लेकिन कुछ नहीं करना है। आपको दिख रहा है कि 3 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लोन पेयर है। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं ये गिन लीजिए। टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। 4 आपके टेट्राहेड्रल में होते हैं। ऊपर वाले फर्स्ट वाले कंपाउंड से कंपेयर करिए। 4 हम कहाँ पढ़ के आए हैं? 4 हम नॉर्मल में बिना लोन पेयर के टेट्राहेड्रल में पढ़ के आए हैं। तो बस यहाँ पे भी टोटल 4 हैं, बनाएंगे वैसे ही। n को बीच में बैठाएंगे, 3 नीचे बैठाएंगे, और जो आपका एक बॉन्ड दिख रहा है आपको टेट्राहेड्रल में, आपको क्या दिख रहा है? आपको यही तो दिख रहा है कि 1 2 और 3 नीचे साइड है। एक ही जो ऊपर डंडा खड़ा है, इस क्योंकि डंडा ऊपर 3 एक तरफ है तो ये जगह कम है। जगह ज्यादा कहाँ है? जगह ऊपर ज्यादा है, और लोन पेयर को ज्यादा जगह चाहिए होती है, इसलिए लोन पेयर को ऊपर बैठा दिया गया है और 3 को नीचे बैठा दिया गया है। ये है आपका NH3। इसका नाम है ट्राइगोनल। इसका नाम है ट्राइगोनल पिरामिडल। पिरामिडल पर ट्राइगोनल क्यों? ट्राइगोनल इसलिए बिकॉज जो नीचे जो तीनों हाइड्रोजन है ये एक प्लेन में है। एक प्लेन का मतलब कैसे बताएं कि हाइड्रोजन 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 ये सब एक लेवल पे रखे हुए हैं, और इन तीनों से बॉन्ड बन के आपका नाइट्रोजन रखा हुआ है। तो ये जो मतलब ये जो नीचे 3 हाइड्रोजन है, ये 3 ट्राइंगल शेप में रखे हुए हैं। एक इस तरफ, एक इस तरफ। अगर ट्राइंगल बना दें, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, और ये तीनों एक प्लेन में है। और इनसे फिर जो बॉन्ड हैं, इनसे जो बॉन्ड है वो आपके तीनों तरफ नाइट्रोजन से उठ के यहाँ पे नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है जो अच्छी खासी जगह लेके बैठा हुआ है, क्योंकि लोन पेयर एक अच्छा खासा खाता हुआ घर का आदमी है, बहुत मोटा है, उसको चाहिए ज्यादा जगह, वो ऊपर बैठेगा, बाकी तीनों हाइड्रोजन आपके नीचे बैठेंगे। तीनों हाइड्रोजन आपके एक प्लेन में है, इसलिए उसको बोल दिया गया है नीचे वाले पार्ट के लिए ट्राइगोनल। और पिरामिडल क्यों? पिरामिडल इसलिए क्योंकि अगर आप लोन पेयर वाले पार्ट को इससे जोड़े इन तीनों हाइड्रोजन से, तो आपका कुछ पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बन के आएगा। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज ट्राइगोनल पिरामिड। आपको टोटल एलिमेंट्स गिन लीजिए। ठीक है, अब CH4 नॉर्मल जो बिना लोन पेयर के बनाया था हमने, वो टेट्राहेड्रल बनाया था। और अगर लोन पेयर आ भी गया है तो कोई आफत नहीं आ गई है। 3 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, एक लोन पेयर दिख रहा है, टोटल एलिमेंट 4 है। 4 एलिमेंट अपने आप को ऐसे असाइन करेंगे कि लोन पेयर को सबसे ज्यादा जगह देंगे, तो लोन पेयर ऊपर आराम से फैल के बैठेगा, और बाकी जो 3 है वो नीचे आपके नीचे सिकुड़ के बैठ जाएंगे। अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्शन की वजह से ये तीनों हाइड्रोजनों को थोड़ा सिकुड़ना पड़ेगा। मतलब 3 हाइड्रोजन ये ऐसे नहीं कि ऐसे 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 फैल के बैठ जाएंगे, नहीं, इनको थोड़ा पास पास रहना पड़ेगा ताकि लोन पेयर से बचे रहे। अपने में थोड़ा बहुत रिपल्शन होगा, चल जाएगा, क्योंकि वो बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, क्योंकि लेकिन लोन पेयर के साथ रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, इसलिए लोन पेयर जब रहेगा तो वो इन बॉन्ड्स को नीचे की साइड धक्का मारते रहेगा, तो इन साइड वाले हाइड्रोजन को वो कंप्रेस करता रहेगा, फोर्स करेगा कि तुम लोग कम से कम जगह लेके बैठो और मैं ज्यादा से ज्यादा जगह लेके बैठूंगा। तो जो नॉर्मल आपका टेट्राहेड्रल में एंगल था वो आपका 109 था, बट क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन की वजह से ये लोन पेयर नीचे वाले हाइड्रोजन को आपका धक्का मारता रहता है, इसलिए आपका एंगल कम हो जाता है, और अब जो एंगल रह जाता है आपका वो रह जाता है इन 3 हाइड्रोजन के जो NHH, HNH मतलब HN
एच, ये जो एंगल है ये रह जाता है आपका 107 डिग्री के अराउंड। ठीक है, क्यों कम हो गया एंगल? बिकॉज ऊपर से लोड पर धक्का मारा था लगातार, इसलिए इनको सिकुड़ना पड़ा और इन्होंने अपना बॉन्ड एंगल कम कर लिया। ये तो थी जब आपके 3 बॉन्ड पेयर थे और 1 लोन पेयर था। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट की बात क्या करते हैं कि अब ले लेते हैं H2O का एग्जाम्पल। H2O, ऑक्सीजन इज सेंट्रल एटम। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो 4 अभी भी बच रहे हैं। इसका मतलब इसके पास 2 लोन पेयर हैं। अब 2 बॉन्ड पेयर हो गए और 2 लोन पेयर हो गए, अब आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो ठीक है, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो टोटल तो अभी भी आपके 4 ही एलिमेंट्स है ना जो आपको बनाने हैं। तो कुछ कुछ टेट्राहेड्रल जैसे ही बनाएंगे, मतलब ज्योमेट्री वही रखेंगे, शेप आपका चेंज होता, शेप वही रखेंगे, ज्योमेट्री चेंज करते रहेंगे। इसमें मैंने कहा था शेप और ज्योमेट्री में अंतर होता है, बट लेकिन आपके बुक में नहीं दिया है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि बिना उस वर्ड को बार बार बोले मैं बताऊँ। तो 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, टोटल 4 एलिमेंट है, अब आपको रखना है। तो ठीक है, ऑक्सीजन बीच में होगा, और जैसे कार्बन था और टेट्राहेड्रल में आपका 4 हाइड्रोजन लगा रहा था, ऐसे ही आपको अभी यहाँ पे भी ऑक्सीजन है और आपको 2 लोन पेयर लगाने हैं, 2 बॉन्ड पेयर लगाने हैं। तो वैसे ही करेंगे, आपके जो हाइड्रोजन है वो एक तरफ रह जाएंगे, जो हाइड्रोजन है वो एक तरफ चले जाएंगे, और जो लोन पेयर है वो मैक्सिमम दूरी के लिए एक अगर इस साइड रहेगा तो दूसरा आपका ऑक्सीजन के इस साइड रहेगा, क्योंकि इसका अपना इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, फिर इसका भी इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, और लोन पेयर में बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा, इसलिए अपने आप को और दूर करेंगे। अच्छा, अब लोन पेयर अपने आप को और दूर करेंगे, तो इसका मतलब ये नीचे वाले दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड को यहाँ से और यहाँ से धक्का मारेंगे कि भाई हटो, हमको ज्यादा जगह चाहिए, तुम लोग सिकुड़ के बैठो, हम ज्यादा जगह लेके बैठेंगे। तो अब क्या होगा कि ये जो लोन पेयर, क्योंकि 2 लोन पेयर आ गए, ये आपस में एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, फर्दर ये लोन पेयर नीचे वालों को भी धक्का दे रहे हैं। तो ये क्या होगा कि आपका जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है, तो आपके हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को थोड़ा और सिकुड़ना पड़ेगा, और यहाँ आपका एंगल पहले एक नॉर्मल में 109 था, NH3 में 1 लोन पेयर आया तो एंगल कम हो गया, 107 हो गया। अब वाटर आया तो उसका एंगल और कम हो जाएगा और 104.5 डिग्री पर रहेगा। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब लोन पेयर की बदतमीजी की वजह से हो रहा है। वो अपने आप को रखने के लिए सबको धक्का दे सकता है, क्योंकि उसको बहुत जगह चाहिए, और वो नीचे वाले हाइड्रोजन को पुश करे जा रहा है, और नीचे वाले हाइड्रोजन सिकुड़ने पे मजबूर है और अपना बॉन्ड एंगल कम करने पे मजबूर है। तो हमने ये सब रखा किसमें? अगर हम बात करें नॉर्मल, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से ही कंपेयर कर रहे हैं नॉर्मल, क्योंकि शुरू में बिना लोन पेयर के टेट्राहेड्रल था, अब उससे ही का सब कंपेयर करके उसी स्ट्रक्चर से कंपेयर करके हम आगे के स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। पहले टेट्राहेड्रल लिया, उसमें एंगल 109 था, NH3 लिया तो 1 लोन पेयर आ गया, 1 लोन पेयर की वजह से रिपल्शन बढ़ा, रिपल्शन की वजह से हाइड्रोजन को सिकुड़ना पड़ा, और आपका हाइड्रोजन जो है वो 160 डिग्री पे आके बैठ गए। और इस ज्योमेट्री का नाम है ट्राइगोनल बायपिरामिडल, बिकॉज तीनों हाइड्रोजन एक प्लेन में है और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो वो पिरामिड जैसे दिख रहा है। और ट्राइगोनल क्यों है? क्योंकि नीचे तीनों ट्राइंगल में रहेंगे हाइड्रोजन एक प्लेन में। H2O की बात की तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर आ गए, एलिमेंट्स अभी भी 4 ही हैं। ठीक है, तो फिर अब हमने ऑक्सीजन को बीच में रखा, और आपके हाइड्रोजन और ज्यादा सिकुड़ने पे मजबूर हो गए, बिकॉज ये आपके बड़े बड़े लोन पेयर्स हैं। तो इस ज्योमेट्री को, वाटर की ज्योमेट्री को नाम दिया गया एंगुलर या बेंट। एंगुलर बोल सकते हैं, बेंट बोल सकते हैं, कहीं कहीं वी शेप भी लिखा होता है। तो इट इज एंगुलर या बेंट और इट इज वी शेप। तो ये आपकी ज्योमेट्री शेप जो भी पूछेगा एग्जाम में आपको ये बताना पड़ेगा। NH3 आ गया तो ट्राइगोनल पिरामिडल, वाटर आ गया तो एंगुलर बेंट, CH4 आ गया तो टेट्राहेड्रल, एंड सो ऑन। ये सब आपके ज्योमेट्रीज हैं। अब आप देख लीजिए, ये जो लिखी है ना थ्योरी, इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें कुछ कुछ बातें अच्छी लिखी हुई हैं। यहाँ से अमोनिया के बारे में क्यों उसका आपका बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, और वाटर में क्यों बॉन्ड एंगल और कम हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे इन्होंने 10 नहीं 107 होना चाहिए था। तो कुछ कुछ ये यहाँ पे अच्छी बातें लिखी हैं, ये दोनों पैराग्राफ में
मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर दूंगी, वैसे आप इन दोनों पैराग्राफ को पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा। अब देखिए CH4 प्रॉपर टेट्राहेड्रल था, NH3 आया तो ट्राइगोनल पिरामिडल बन गया, बिकॉज अब ये जो 3 हाइड्रोजन है ये एक प्लेन में चले गए और लोन पेयर के ऊपर बड़ी सी जगह मिल गई। बात आई वाटर की, तो वो 2 लोन पेयर लेके आया, तो 2 हाइड्रोजन तो रहेंगे लेकिन उनको और अपना बॉन्ड एंगल कम करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ से लोन पेयर और यहाँ से लोन पेयर बहुत ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो ये थे हमारे इतने। अब अभी भी हमको यही टॉपिक के अंदर अब कुछ और पढ़ना है, और यहाँ से बातें थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी मगर है नहीं, कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी मगर है नहीं। तो हम शुरू करेंगे। अभी हम बना रहे थे अपना टेट्राहेड्रल में 4 एलिमेंट वाली चीजें बनाई, अब हम 5 एलिमेंट्स वाली चीजें पढ़ेंगे। 5 एलिमेंट्स वाली चीजों पढ़ने का मतलब है कि हम पहला जो पढ़ेंगे अपना अगर बात कर ले PCl5 जो नॉर्मल था, नॉर्मल वाले से कंपेयर करेंगे, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, तो हमारे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री आ रही थी। अगर हम एक ट्राइंगल बना रहे थे और इसके ऊपर और इसके नीचे आपका ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल था, जिसमें 3 एंगल तो आपके 120 थे और ये आपस में, और यहाँ से जितना एंगल था ये और ये आपके 90 डिग्री के एंगल थे। तो 120 डिग्री एंगल मिल रहे थे और 90 डिग्री एंगल मिल रहे थे। अब पहला कंपाउंड अगर हम ले लें आपका SF4, सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। उसमें से उसने शेयर कितने की है? सिर्फ 4। बचा कितना उसके पास? एक लोन पेयर, मतलब 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, टोटल एलिमेंट्स 5। अब आपको 5 चीजों को सेट करना है। किसमें सेट करेंगे? वहां टेट्राहेड्रल में सेट किया था, यहाँ पे ट्राइगोनल बायपिरामिडल में सबको सेट कर देंगे। बहुत इजी सेट कर दीजिए। टोटल 5 एलिमेंट है। बस एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी 5 एलिमेंट का लोन पेयर बनाएंगे हमेशा इसको इक्विटोरियल पोजीशन पे बनाएंगे, हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पे लोन पेयर को जगह नहीं मिलेगी, इक्विटोरियल पोजीशन पे ही लोन पेयर को जगह मिलेगी। तो बना दीजिए। अब क्या है, तो कुछ बचाएंगे, सल्फर बीच में रखिए और ये ट्राइगोनल और ये बायपिरामिडल, इसी में सेट करना है 5 एलिमेंट को। तो 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। एक लोन पेयर मैंने बोला इक्विटोरियल पे जाएगा। इक्विटोरियल कौन सी पोजीशन है? ये है और ये है। ठीक है, मैं हटा रही हूँ, मैंने बता दिया कि ये 3 इक्विटोरियल। इनमें से किसी सब एक जैसी है, आप कहीं पे भी लोन पे रख दीजिए। ये लोन पे रख दिया, बाकी 4 फ्लोरीन बचे, उन चारों फ्लोरीन को भर दीजिए। ये है आपका ज्योमेट्री ऑफ SF4। अब ज्योमेट्री की बात करें तो इट इज अगेन ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ये ही डिफरेंस है ज्योमेट्री और शेप में। ज्योमेट्री में हम लोन पेयर को काउंट करते हैं, बट हम जब शेप की बात करते हैं तो शेप में हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। ये डिफरेंस है, बट आप इसको भूल जाइएगा, मैंने अपने लिए बताया था ये। ठीक है, आप मत ध्यान दीजिएगा। अब शेप की बात करेगा तो आपको लोन पेयर नहीं गिनना है, आपको सिर्फ अपने बॉन्ड पेयर गिनने हैं। अब आपको ये शेप कैसा दिख रहा है? कौन सा शेप? बीच में कुछ लगा है? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। एक सीसॉ जैसा नहीं लग रहा? अगर मैं सल्फर को ऐसे रख दूं तो 2 फ्लोरीन को ऐसे रख दूं, अगर मैं इसको ऐसे लिटा के देखूं, इन दोनों फ्लोरीन को जो यहाँ थे उनको मैंने नीचे रख दिया ऐसे, और जो यहाँ पे एकदम उससे परपेंडिकुलर थे वो मैंने इसके परपेंडिकुलर लगा दिए, ऐसे और ऐसे। ये कुछ सीसॉ नहीं लग रहा? तो दिस शेप इज कॉल्ड सीसॉ शेप। सीसॉ। आपके पास कोई भी ऐसा एग्जांपल आए जिसमें आपको 5 एलिमेंट रखने हैं, जिसमें एक लोन पेयर है और 4 बॉन्ड पेयर है, तो आपका हमेशा वो स्ट्रक्चर सीसॉ स्ट्रक्चर बनेगा। ये तो SF4 का एग्जांपल था, इसी में आपका टेलुरियम टेट्राक्लोराइड का एग्जांपल है, और IF4 प्लस का भी एग्जांपल इसी में। कुछ नहीं है, आपको बहुत इजी है, सब कुछ आराम से देखने को मिलेगा। अब आप देखिए IF4 अगर IF4 प्लस का आ गया तो कुछ घबराने वाली बात ही नहीं है। IF4 मतलब आयोडीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 है। उसमें से आप देख रहे हैं एक प्लस चार्ज लगा हुआ है, तो आप 6 कर दीजिए, इसको 1 हटा दीजिए। 6 का मतलब, और 6 में से उसने 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रखे हैं, तो मतलब 4 बॉन्ड हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए ना। वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? वो लोन पेयर में गए। मतलब आपको क्या मिल गया? एक लोन पेयर मिल गया और 4 बॉन्ड पेयर मिल गया। आपको दिख गया टोटल 5 एलिमेंट है।
5 एलिमेंट है मतलब हम ट्राइगोनल बाय पिरामिडल वाली ज्योमेट्री में सेट करेंगे। सेट करिए, लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पेयर बिठा दीजिए। उसके बाद जितने बॉन्ड पेयर बचे उससे आप शेप बता दीजिए कि वो आपका सी सॉ के शेप जैसा लग रहा है। आई थिंक अभी बात अगर अभी नहीं क्लियर हुई तो अभी एक दो एग्जाम्पल के बाद और क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले अगर अपना ले लेते हैं ClF3। ClF3 क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7। उसमें से उसने कितने बॉन्ड बना लिए? 3। तो अभी कितने कितने बचे इसके पास? 4। 4 बच गए। 4 का मतलब 2 लोन पेयर। अब देखिए अब क्या बात आने वाली है, अब एक इंटरेस्टिंग बात आने वाली है कि 2 लोन पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं, टोटल एलिमेंट कितने हैं? 5 हैं। कोई दिक्कत नहीं, अभी भी ट्राइगोनल बायपिरामिडल में बिठाना है। रखिए बीच में क्लोरीन और 2 परपेंडिकुलर और एक बस, और इसमें बिठा दीजिए सबको। बिठा देने का मतलब है कि आप लोन पर इक्वेटोरियल पे ही बिठाएंगे। लोन पर इक्वेटोरियल किसी भी 2 इक्वेटोरियल पे बिठा सकते हैं, उसकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सारे इक्वेटोरियल एक जैसे हैं। 3 फ्लोरीन बचे, 3 फ्लोरीन को यहाँ बिठा दीजिए। ये कैसा शेप लग रहा है आपको? आपको लोन पेयर नहीं देखने हैं शेप बताते टाइम, तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि क्लोरीन है उससे 2 इधर लगाए एक इधर लगा दे? इज इट नॉट लुकिंग लाइक टी शेप? तो ये जो ज्योमेट्री है, कहाँ लिखूं मैं, ये ज्योमेट्री होती है टी शेप। तो जिस भी कंपाउंड में आपको ऐसा 5 एलिमेंट बिठाने हैं जिसमें 2 लोन पेयर है 3 बॉन्ड पेयर है, तो आपका हमेशा टी शेप का मॉलिक्यूल बनेगा। 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, आपको अपने आप वहां पे सीसॉ दिखने लगेगा। तो ये थे 2 हो गए। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। फोर्थ है आपका, अगर हम एग्जांपल लें HCF2 का। एक्सी क्या है? जिनॉन। जिनॉन क्या होती है? नोबल गैस। तो आपको जिनॉन का एटॉमिक नंबर पता होना जरूरी नहीं है। हर नोबल गैस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 ही होते हैं, इसमें भी 8 ही होते होंगे। 8 ले लेंगे, उसमें से 2 पे बॉन्ड बना लिया, -2। कितने बचे वैलेंस? 6 बचे। 6 का मतलब कितने लोन पेयर? 3 लोन पेयर। अब बात और थोड़ी बड़ी, तो हो गया आपके 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, टोटल एलिमेंट अभी भी 5 है। कोई दिक्कत नहीं है, बैठाएंगे अभी भी हम अपने ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में। 3 लोन पेयर है, लोन पेयर को कहाँ बिठाना है? इक्वेटोरियल पे। एक बार तीनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पे बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोरीन फ्लोरीन कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। ये कैसा शेप लग रहा है? फ्लोरीन नहीं देखना आप, सॉरी लोन पेयर नहीं देखना आपको शेप में, ये लीनियर नहीं लग रहा है? इन दोनों के बीच का एंगल 180 नहीं हो गया? दैट इज लीनियर, खत्म, सो सिंपल। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपके 5 कितने कॉम्बिनेशन बन सकते थे 5 एलिमेंट में, वो बन गए। पहली बात, एक भी लोन पेयर नहीं, फिर एक लोन पेयर, फिर 2 लोन पेयर, फिर 3 लोन पेयर। अब 4 लोन पेयर नहीं बना सकते क्योंकि आपके पास इक्वेटोरियल पोजीशन खत्म हो गई है, और लोन पेयर अपना वहां जाके बैठेगा नहीं एंगल में, वो बहुत ज्यादा रिपल्शन कॉज करेगा, तो ऐसा कोई कंपाउंड नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमारी 5 एलिमेंट वाली बात फिनिश। अब आती है 6 एलिमेंट्स वाली बात। बहुत ईजी है, ये तो और जल्दी समझ में आ जाएगा। 6 एलिमेंट्स हमने जब नॉर्मल देखा था बिना किसी लोन पेयर वोन पेयर के, दैट वाज SF6 का एग्जांपल। कोई लोन पेयर नहीं था तो हम क्या ज्योमेट्री बना रहे थे? हम ऑक्टाहेड्रल बना के आ रहे थे अपनी मजे से। ये था ये था ये था, 4 फ्लोरीन यहाँ होंगे और आपके 2 फ्लोरीन, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। ये था आपका 6 एलिमेंट्स की बात में। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल लीजिए। अगर पहला जिसमें हम मैंने ले लिया आई, ये पहला था जो नॉर्मल था। दूसरा ले लिया IF5। आयोडीन पे कितने बैलेंस? 7। इसमें से कितने बॉन्ड बना लिए? 5। कितने बचे? 2। कितना लोन पेयर? एक लोन पेयर, मतलब इन 2 इलेक्ट्रॉन से एक लोन पेयर। मतलब कितने टोटल एलिमेंट्स? 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। टोटल एलिमेंट्स 6 है। मतलब किसमें बैठाएंगे? इसी ज्योमेट्री में बैठाएंगे, आपके ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में। बना लीजिए, बीच में बना दीजिए आयोडीन। और अब यहाँ पे लोन पेयर कहाँ बैठेंगे? तो लोन पेयर ऑक्टाहेड्रल के केस में हमेशा आपका ऊपर नीचे बैठेगा। ऊपर नीचे को क्या बोले अगर हम, क्योंकि इसमें तो सारी, नहीं एक्चुअली सॉरी, इसमें तो सारी पोजीशन सेम है ना। ऑक्टाहेड्रल में सारी पोजीशन सेम है, तो आप कहीं भी लोन पेयर को बैठा दीजिए एनीवेयर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सारी पोजीशन इक्विवेलेंट है। 6 की 6 पोजीशन एक जैसी है, तो कोई इसमें ऊपर नीचे इधर उधर नहीं है।
आप कहीं भी बैठा दीजिए, कहीं भी बैठा दीजिए। अगर हम सिमेट्रिकली, अगर हम इजीली अपना शेप देखना चाहते हैं तो हम जनरली ऊपर या नीचे बैठा देते हैं, बट आप कहीं भी बैठा सकते हैं, ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि सारी पोजीशन एक जैसी है। अब 5 जगह बची, 5 जगह फ्लोरीन बैठा दीजिए। अब आप बताइए शेप क्या लगेगा, लोन करने देखना है। एक तो आपको यहाँ पे प्लेन दिख रहा है और एक आपको नीचे दिख रहा है। नीचे का मतलब अगर अगर हम इसमें शेप बनाने जाएंगे तो हम नीचे की तरफ एक पिरामिड बना पाएंगे। सो क्या नाम दें इसको, इसको नाम देंगे हम स्क्वायर पिरामिड। इजी है, पिरामिडल। इजी क्यों है भाई, बीच में जब तक बीच में ट्राइंगल था 5 वाले केस में, जब तक ट्राइंगल था तो हम ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल प्लेनर कर रहे थे। अब यहाँ पे बीच में ट्राइंगल नहीं है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर पिरामिडल। पर अगर दोनों तरफ लगा देंगे, जैसे ये ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल है ना, ये ऑक्टाहेड्रल को दूसरा नाम ही आप स्क्वायर बाय पिरामिडल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं बाय पिरामिडल? क्यों भाई, क्योंकि बीच में स्क्वायर है और दोनों तरफ पिरामिड बन रहा है ना, तो इसलिए आप इसको स्क्वायर बाय पिरामिडल बोल सकते हैं। बट यहाँ पे जब एक बॉन्ड, एक लोन पेयर आ गया तो आपको शेप के टाइम लोन पेयर को नहीं देखना है, शेप बताते टाइम आपको सिर्फ अपने एटम्स को देखना है जो लगे हैं, और वो आपका सिर्फ एक तरफ पिरामिड बना रहे हैं, इसलिए इसका नाम स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। अब थर्ड एग्जाम्पल अगर हम अपना लें और ले लें HCF4, बहुत फेमस कंपाउंड, जिनॉन के, फिर से जिनॉन इज अ नोबल गैस, इसके 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उसमें से आपके 4 बॉन्ड पेयर बन गए। तो 4 बॉन्ड पेयर बन गए, इसका मतलब 4 माइनस कर दीजिए तो बचे 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने लोन पेयर, आपके 2 लोन पेयर। 2 लोन पेयर बनाने हैं, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 4 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, 6 एलिमेंट्स हो गए। तो फिर से हमें रखना किसमें है, इसी आपकी ट्राइगोनल बायपिरामिडल वाले, सॉरी ऑक्टाहेड्रल में रखना है। ऑक्टाहेड्रल में रखने के लिए ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। 2 लोन पे रखने, कहीं भी रख सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मेरा मन है ऊपर नीचे रखने का ताकि आसानी से स्ट्रक्चर दिखता है। ये क्या लग रहा है आपको, शेप बताना है, लोन पर मत देखिए, सिर्फ बॉन्ड पेयर देखिए, सिर्फ ये वाला देखिए, इसमें स्क्वायर ही तो है, तो इस ज्योमेट्री की शेप का नाम है आपका स्क्वायर प्लेन। कोई डिफिकल्टी लगी आपको किसी भी चीज समझने में, स्क्वायर, क्योंकि 2 लोन पेयर हैं, आपको उन्हें शेप में नहीं देखना है, सिर्फ ये स्क्वायर बन रहा है और ये चारों फ्लोरीन एक प्लेन में है, इसलिए इस कंपाउंड के शेप का नाम हो जाएगा स्क्वायर प्लेन। जहाँ पे एक पिरामिड बन सकता था स्क्वायर पिरामिडल, जहाँ 2 पिरामिड बन सकते हैं स्क्वायर बाइपिरामिडल। इतने ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है आपके ऑक्टाहेड्रल वाले में। 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, या 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, बात खत्म। इसी तरीके से हम अपने जो है अलग अलग कंपाउंड्स का शेप जो है वो हमें वेस्पर थ्योरी बताने में हेल्प करती है। वेस्पर थ्योरी जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्शन है उसको कम से कम रखने के लिए अलग अलग तरीका बताया गया है। 4 एलिमेंट्स हो टेट्राहेड्रल में रखने की कोशिश करिए, 5 एलिमेंट्स हो ट्राइगोनल बायपिरामिडल में रख दीजिए सबको, 6 एलिमेंट्स में। एलिमेंट समझ रहे हैं ना, एलिमेंट्स मतलब मैं यूज कर रही हूँ एलिमेंट वर्ड टू फॉर बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर बोथ। तो जब आपको 6 एलिमेंट मिल जाए तो उसको आप अपने ऑक्टाहेड्रल वाली ज्योमेट्री में रख दीजिए, आपको सारे के सारे शेप्स मिलते चले जाएंगे। ये हमने 2 कैटेगरी ऑफ एलिमेंट पढ़ी। एक थर्ड कैटेगरी ऑफ एलिमेंट्स है दैट इज सेंट्रल एटम हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स। सेंट्रल एटम हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड मतलब जैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो थ्योरी काफी दी हुई है आपके बुक में। एक लाइन में अगर मैं इन एटम्स की बात करूं तो जितने भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, आप शेप बताते टाइम सबको सिंगल बॉन्ड मानेंगे। बस शेप बताते टाइम आप सबको सिंगल बॉन्ड मानेंगे, और फिर आप अपने जो अभी ऊपर जितने भी हमने ये सब चीजें बताई हैं, सब में सिंगल बॉन्ड की बात की है। तो आप अगर किसी कंपाउंड में आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए, एक पॉइंट में लिख भी लीजिएगा, if you find any double bond or triple bond in any compound या in any molecule, assume it to be a single bond only, and assign its shape.
बस खत्म। ये तो कोई भी मुश्किल बात नहीं थी, सबको सिंगल बॉन्ड मान लीजिएगा और शेप बता दीजिएगा, जो भी रूल्स अभी तक हमने ऊपर पढ़े हैं उन रूल्स। अब जैसे एक कंपाउंड है BF3, ये हम पढ़ते आ रहे हैं, इसमें ये ट्राइगोनल पेनल होता है, इसका हर एंगल 120 डिग्री का होता है। अब अगर एक कंपाउंड बना दें जिसमें CO और यहाँ पे फ्लोरीन, एक कंपाउंड बना दें COO, क्लोरीन, एक बना दें COHH। अब आपको कंपेयर क्या करना है, आपको कंपेयर करना है इनका बॉन्ड एंगल। कौन सा बॉन्ड एंगल, ये वाला बॉन्ड एंगल, क्योंकि ऑक्सीजन तो ऊपर, यहाँ पे तो तीनों एक जैसे एलिमेंट्स थे, तीनों एक जैसे एटम थे, तो एंगल हर तरफ से एक जैसा था। बट यहाँ पे थोड़ी बात चेंज इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ पे अब CO लग गया है। CO लग गया मतलब यहाँ पे दो बॉन्ड पेयर है, जब रिपल्शन कॉज करेंगे आपका फ्लोरीन आपको देखना है या क्लोरीन देखना है, और आपको यहाँ पे हाइड्रोजन देखना है। ये देखना है कि कौन कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि आप देखेंगे, अगर क्या देखेंगे आप ये पाएंगे कि आपका जो फ्लोरीन वाला बॉन्ड एंगल है ये आपका 108 डिग्री आ रहा है, और जो आपका हाइड्रोजन वाला एंगल है ये आपका 118 डिग्री आ रहा है। अगर इस एंगल की बात करें तो हम आपका 126 डिग्री मिल रहा है, और इस एंगल की बात करें तो हमारा 121 डिग्री मिल रहा है। और यही अगर हम क्लोरीन एटम्स की बात करें तो ये एंगल आपका इन दोनों के बीच में 108 से 118 के बीच में मिलने वाला है। कहने का मतलब है कि जब फ्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उससे कम क्लोरीन और उससे कम हाइड्रोजन, तो जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एंगल कम हो गया है दोनों के बीच में। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। In COF2, there are 3 effective electron pairs around the central atom, and the molecule has trigonal shape like BF3. But in BF3, all bond angles are equal, whereas in COF2, the bond angles are different. The 2 electron pairs in CO occupy more space and compress the FCF angle. बहुत अच्छी बात लिखी है भाई इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो CO है, इनके पास 2 लोन पेयर हैं, इसका मतलब 2 बॉन्ड पेयर हैं, ये ज्यादा जगह लेगा तो आपका जो यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल बन रहा था उससे एंगल कम हो जाएगा, बिकॉज इसको ज्यादा जगह चाहिए, तो ये इसको नीचे रिपेल करेगा, इसको नीचे धक्का मारेगा, इसी कंप्रेस होकर 120 से 108 चला जाएगा इन द केस ऑफ फ्लोरीन। क्यों गया, बिकॉज आपके यहाँ पे CO बॉन्ड के बीच में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है, वो उसको नीचे प्रेस कर देगा। The bond pair size and also the bond angle decrease with increasing electronegativity of atoms connected to the central atom. अब ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस पे भी डिपेंड करेगा। बॉन्ड पेयर साइज एंड बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी आपका बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा। You can compare the bond angles in H2 with those of F2 or given above. The reason for the lower value of angle between two, आई थिंक यहाँ पे इनको, अब इन्होंने यहाँ पे H2 और F2 की बात की, उसके बाद इन्होंने 2 CF bonds, the reason for the lower value of angle की वैल्यू कम क्यों है फ्लोरीन के केस में as compared to chlorine, because of higher electronegativity of fluorine than chlorine। कुछ नहीं, बहुत इजी से बात कह रहा है। अगर CO और हाइड्रोजन ऐसे रखे हुए हैं, इसका मतलब ये इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा है नहीं, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होंगे, यहाँ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बीच में होंगे। अब बीच में होंगे तो ये रिपल्शन कॉज करेंगे तो आपका एंगल बढ़ा देंगे। वही चीज फ्लोरीन के केस में, आपके इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रखेगा, तो यहाँ और यहाँ जो कार्बन के पास जो जगह है वहां पे ज्यादा रिपल्शन होगा नहीं, तो एंगल कम भी रह जाएगा। वही केस क्लोरीन के केस में बात करेंगे, ऊपर से तो इन लोगों को रिपल्शन मिल ही चुका है, ऊपर से तो इन लोगों को दबा दिया गया है। अब नीचे की बात करें तो क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन फ्लोरीन, तो फ्लोरीन अपने पास ज्यादा रखेगा, तो यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे रिपल्शन, कार्बन के पास रिपल्शन कम होगा, तो वो बॉन्ड एंगल अपना 108 डिग्री पे रख लेगा। हाइड्रोजन के केस में क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो हाइड्रोजन के केस में आपके जो
इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के पास ज्यादा रहेंगे, तो कार्बन के पास रहेंगे तो यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा, इसलिए वो आपको बॉन्ड एंगल बढ़ाना पड़ेगा, तो वो आपको 118 डिग्री से कम नहीं करने देगा। और जो क्लोरीन का है वो इन दोनों के बीच में 108 से लेके 118 के बीच में रहेगा, बिकॉज क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इन बिटवीन योर हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। आई होप कि ये बात के समझ में आ गई होंगी, और कुछ भी डाउट होगा तो आप मेरे से कभी भी पूछ लीजिएगा अलग से। तो इसी के साथ हमारा ये यूनिट फिनिश। एक ये SAQ6 है। X and Y atoms have 2 and 6 valence electrons in their outermost shells, respectively. The compound which XY is likely to form is. X के पास बोल रहा है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और Y के पास बोल रहा है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब आपको कॉम्बिनेशन बताना है इन चारों में से कि किस कॉम्बिनेशन के साथ X और Y बैठ सकता है। बहुत इजी सी बात है, दोनों को ऑक्टेट पूरा करना होगा। ऑक्टेट पूरा करने के लिए दोनों को 8 चाहिए होंगे। इसमें 6 है, इसमें 2 है। अगर हम XY को ऐसे बिठा दें तो Y के पास 2 है और X के पास 2 है और Y के पास 6 ऑलरेडी है, तो 2 4 5 6 एक और बना सकते हैं। ये आपको वो भी दे सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला केस। तो Y जो है अपना एक पूरा का पूरा इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे देगा, तो 2 4 6 Y का पूरा हो जाएगा। तो एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बन पा रहा है वो सिर्फ XY के केस में बन पा रहा है, क्योंकि 2 और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिला के 8 हो जाएंगे और दोनों को ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अब X और Y कितने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को देगा ये स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा। X के पास है 2, Y के पास है 6। ये कंबाइन कैसे करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन किधर रखने हैं, ये हमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 8 है और 8 को अरेंज करना है ताकि दोनों को ऑक्टेट पूरा हो जाए। आप मैक्सिमम कितने भी बॉन्ड बना लेंगे, 3 बॉन्ड से ज्यादा तो बना नहीं पाएंगे X और Y के बीच में। तो इस केस में आपका जो वो है ऑक्टेट X का तो पूरा होगा नहीं, तो ये ऐसा भी कंपाउंड हो सकता है कि आप लाइक जिसमें ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई ना करें और ऑक्टेट रूल अनकम्प्लीट है। अब उन्होंने X और Y दिया, इसमें आपको इन्होंने एलिमेंट तो दिए नहीं है कि आप बता पाए कि कौन से एलिमेंट है ऑक्टेट रूल कंप्लीट होगा या नहीं होगा। सो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि X और Y अगर है और Y के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, X के पास 2 है, Y के पास 6 है, तो भाई मैक्सिमम टू मैक्सिमम तो ये बॉन्ड बना सकता है। और अभी Y के पास 2 लोन पेयर है, उसमें से एक लोन पेयर ये इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दे सकता है, बस इससे ज्यादा तो क्या ही कर सकता है। तो इसके पास 6 होगा, इसके पास 8 होगा, तो इससे ज्यादा बॉन्डिंग हम इसमें बना नहीं पाएंगे। तो या तो इनको लेना पड़ेगा कि कौन से एलिमेंट है, या फिर हम सिर्फ एक एजम्पशन लगा सकते हैं कि ये XY बॉन्डिंग बना सकता है, क्योंकि और किसी ऑप्शन में आपके इलेक्ट्रॉन्स ही पूरे नहीं हो पाएंगे, या तो ज्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को मैं कहीं देखूंगी, फिर दोबारा बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में अलॉन्ग विद योर टर्मिनल क्वेश्चन। टर्मिनल क्वेश्चन अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने करेक्शन किया है, DEF4 2 माइनस है, DEF4 माइनस नहीं है। ये क्वेश्चन का मेरा आधा घंटा खा गया क्योंकि हो ही नहीं रहा था, फिर मैंने देखा कि मिसप्रिंट है क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा दिया है वीडियो के बीच में, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार खुद से करिएगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इन सबका सोल्यूशन दे दूंगी। मिसप्रिंट आपका बुक में यहाँ पे भी आंसर शीट में भी थोड़ा सा है, आंसर इधर उधर बदल गए, तो ये भी मैंने मार्क कर दिया है, तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट एक वीडियो छोटा सा फॉर टर्मिनल क्वेश्चंस बस।